तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तीसरी ये वीडियो है इस सीरीज़ की, जहाँ पर आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मिडेवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित। और यहाँ पर ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। और इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो यह क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सतनामी किसान थे, तो इनको किसी गलती की वजह से इन्होंने जो है औरंगजेब का विद्रोह किया था और काफ़ी जो वहाँ पर युद्ध भी हुआ था, इसने अपने टुकड़े भेजी थी और जब इनके विद्रोह को दबा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि वह मुगल शासक जिसने सतनामियों के विद्रोह का सामना किया था वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर उसने ज्योतिषियों को दरबार से निकाल दिया, ये बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसने मथुरा और बनारस में मंदिर तुड़वा दिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो गया जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है, किस मुगल शासक ने नवरोज समारोह मनाने पर पाबंदी लगा दी थी? तो ये नवरोज जो समारोह है, जिसको कि नव मीन्स नया, रोज मतलब दिन, एक नया दिन इसका जो है यहाँ पर ईरानी नववर्ष के रूप में इसको फारसियों के द्वारा मुख्यतया मनाया जाता है, दुनिया भर में आज भी मनाया जाता है। तो ये एक समारोह था जिस पर पाबंदी लगा दी थी औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शान के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो यह था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में जो ये मुगल साम्राज्य था वह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सबसे पहले किस सुल्तान ने की थी? कि आप कृषि के लिए ऋण ले सकते हैं सरकार से, तो यह व्यवस्था शुरू की गई थी मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़ की रानी की कथा किसने अमर कर दी थी? तो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है, जिसमें पद्मावती के जौहर की इसने कहानी लिखी थी पद्मावत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला है, किस विश्व गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगा था? तो जो यहाँ पर जो गुरु थे वे थे गुरु अर्जुन देव, जिनको कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह का में जो सहायता करने का आरोप लगा था। अगला है, अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? अकबर ने यह युद्ध हेमू, जो कि हेमू के विरुद्ध लड़ा था। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला है, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है, शाहजहां के समय में बनाया गया था मयूर सिंहासन। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी सूरत में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले यूरोप के किस देश के व्यापारी का यहाँ पर आए थे? तो सबसे पहले जो थे यहाँ पर पुर्तगाली आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो गोवा पर 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के लिए नया समुद्री मार्ग ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढना था, पूरा अफ्रीका का जो है चक्कर लगाना पड़ा भारत तक पहुंचने के लिए, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर है कि यहाँ पर जो पुराना व्यापारिक मार्ग अरब व्यापारियों के अधीन था और वे यूरोपीय जो व्यापारी थे उनके आवागमन में बाधाएं डालते थे, क्योंकि बीच में जो है आपको अरब देश में मिलते हैं, अरब की खाड़ी, तो वहाँ पर जो है वो उनके मार्ग में रुकावट डालते थे। इसकी वजह से पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार करने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1610 में प्राप्त हुई। यह अनुमति तात्कालिक मुगल सम्राट ने दी थी, वह कौन था? तो जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी 1610 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष की अनुमति से किया गया, तो यह गठन कब किया गया? तो ये किया गया था सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम वायसराय सन 1505 ईस्वी में भेजा था, वह कौन था? पुर्तगालियों का पहला वायसराय, तो उसका नाम था बुसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है, भारत तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का इतिहास काफ़ी पुराना है तथा स्पेन और पुर्तगाल के नाविक भारत की तलाश में लगे हुए थे। वास्को डी गामा एक बार ही नहीं दूसरी बार भी आया था, और वो कब आया था? तो वो पाया था 1502 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली भारत आए तो उन्हें अपने समुद्री एकाधिकार हेतु निम्न में से किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो पुर्तगालियों को संघर्ष करना पड़ा था अरबों के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन एवं भूमि की नाप के आधार पर सर्वप्रथम किस शासक ने लगान वसूली प्रारंभ की थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया, निम्नलिखित में से इसका क्या प्रभाव था? तो यहाँ पर ऑप्शन है और राइट आंसर है कि अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया था जब अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया था 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान एक कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान एक कोही की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस स्थान पर मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो शिवाजी ने पुरंदर में आत्मसमर्पण किया था मुगल सेना के सामने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना थी उनका राज्याभिषेक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मध्य भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 25 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।